नमस्कार। वास्तु और न्यूमरोलॉजी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम वास्तु विज्ञान। दर्शकों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन ग्रहों, नक्षत्रों, अंकों और वास्तुशास्त्र के बारे में एक सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और इन्हीं जानकारियों को देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री रोशनलाल शर्मा जी। शर्मा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। दर्शकों, हर बार हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं। आज का हमारा विषय है शुक्र। शुक्र ग्रह हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस बारे में हम शर्मा जी से जानकारी लेंगे। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए, शुक्र ग्रह का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है और शुक्र ग्रह प्रत्येक व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। शुक्र ग्रह वास्तु के अंदर ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, जिसको अग्निकोण बोलते हैं, वो जो अग्निकोण है वो शुक्र के अधीन आता है। शुक्र जो ग्रह है अग्नि का कारक है और इस स्थान पे सबसे उत्तम जो स्थान है, ये एक स्थान है किचन के लिए। अग्नि का स्थान है, जनरेटर, इन्वेटर या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल पॉइंट, कोई भी खाना बनाने के लिए किचन का स्थान, ये हीट वाला जो भी हमारे काम आने के जो इंस्ट्रूमेंट हैं बिजली वाले, ये सभी काम शुक्र के स्थान पे माने जाते हैं। किचन अगर शुक्र के स्थान पर है तो घर में जो भी लेडीज है 70% टाइम किचन के अंदर लेडीज का शुक्र के स्थान पर कटता है। तो अगर शुक्र के स्थान पे किचन है तो लेडीज कभी बीमार नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई उनको टेंशन या परेशानी नहीं होगी किसी प्रकार की। खाना भी बढ़िया टेस्टी और एक टाइम टू टाइम सारा काम चलता रहेगा किचन के अंदर, जो भी काम होता है लेडीज का। अगर किचन के स्थान पर गलती से आप, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वास्तु विज्ञान प्रोग्राम के अंदर जो आप देख रहे हैं, तो आप अपने घर में बैठे बैठे ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, शुक्र का स्थान है, अग्निकोण है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपका इस स्थान पर गलती से सबमर्सिबल पानी का टैंक या टूटी बाथरूम या पानी की होदी, नलका या टॉयलेट, अगर ये चीज़ें बन गई हैं या सीढ़ियाँ बन गई हैं या स्टोर बन गया है, तो आप देखेंगे आपके घर में जो भी नई उम्र की बहू है या नई उम्र की लेडीज है जो 45 साल से नीचे उम्र की है, तो वो दिमागी तौर से अपसेट रहेगी, टेंशन में रहेगी। 24 घंटे एक डिप्रेशन टाइप दिमाग बना रहेगा, सिर में दर्द रहना, चक्कर आना या बेहोशी के कई बार लक्षण नज़र आना, और उनको लीवर से या दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। आप अगर किसी घर में है तो आप चेक कर सकते हैं। उस लेडीज़ का, जो नई उम्र की लेडीज़ है, उसका उस घर में रहने के लिए मन नहीं करेगा, उसका बार बार मन उखड़ेगा वहाँ से, भाई यहाँ मुझे कुछ परेशानी है, इस घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जो मेरा यह इस घर में मन नहीं लगता, उसका बार बार यहाँ से उस घर को छोड़कर जाने के लिए मन करेगा। तो इस कारण से जो भी इस स्थान के ऊपर गलत चीज़ है, तो आपने वो कुछ अगर कह देता है कि यहाँ पे टेम्परेरी ये उपाय करा देते हैं, वो टेम्परेरी उपाय करा देते हैं, टेम्परेरी उपाय से काम नहीं चलेगा। इस पॉइंट के ऊपर से आपने पानी का, टॉयलेट का या सीढ़ी का जो भी आपने पॉइंट बना दिया है उसको हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो नई उम्र की जो हमारे घर की बहू है उसके ऊपर ये दिमाग के ऊपर एक टेंशन बनी रहेगी, उसकी उम्र घटाएगी धीरे धीरे। ये जो चीज़ें गलत बन गई हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि शुक्र ग्रह का असर परिवार के किन किन सदस्यों पर पड़ता है। हाँ जी सर, शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है, चाहे हमारे घर में लड़का है, चाहे हमारे घर में बहू है या बेटी है या बड़ी उम्र की माता है, जिसकी कुंडली का जो स्वामी शुक्र है
उस पे असर पड़ेगा। एक जिस भी नई उम्र की लेडी जो भी हमारे घर में, चाहे आज शादी करके लेके आए हैं, चाहे 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल बाद, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। संतान होने में दिक्कत आएगी अगर समर्सिबल, पानी की होदी, पानी का टैंक या टॉयलेट या वहाँ पे डाउन है वो एरिया या सीढ़ी बनी हुई है, तो हमारी चाहे बड़ा, सबसे पहले असर पड़ेगा हमारे घर के बड़े बेटे पर, बड़ी बहू पे, तो संतान होने में परेशानी आएगी। अगर संतान किसी कारण से स्थान परिवर्तन करने की वजह से संतान हो भी जाती है तो ज़्यादातर 98% उम्मीद होती है कि लड़कियां ही होंगी, क्योंकि ग्रह जब नाराज हो जाते हैं तो गुस्सा हमारे वंश पे, हमारी संतान पर निकालते हैं और बार बार केस खराब होंगे, बार बार सफाइयाँ होंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी। यानी कि जो हमारी घर की बहू, बड़े वाली बहू है, अगर एक ही बहू है तो समझ लिए कि फिर उसको भी परेशानी रहेगी। तो इस करके इस स्थान को साफ सुथरा और मतलब एक साफ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। ना ज़मीन या फर्श से, पूरे फर्श से ना डाउन होना चाहिए और ना ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। सर, ये शुक्र ग्रह का असर क्या धन संचय पे भी पड़ता है? हाँ जी सर, अगर आपके घर पे आप लक्षण देखेंगे, आप अपने घर के अंदर देखेंगे, अगर आपने शुक्र के स्थान पर पानी का टैंक या समर्सिबल या टॉयलेट या सीढ़ी बनी हुई है तो आपकी इनकम में बार बार घाटा पड़ना, आपका कारोबार बार बार बैक मारेगा, बार बार पैसे का लॉस होगा। किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो आपको बार बार उस पैसे का नुकसान होगा, पैसा वापस नहीं आएगा। अगर पैसा वापस आएगा तो भी वो पैसा, रिश्ते टूट जाएंगे, पैसा पूरा पैसा वापस नहीं आएगा, कारोबार में बार बार घाटा पड़ेगा। साथ में क्या होगा कि परिवार में लड़ाई झगड़े रहेंगे। शुक्र होता है लेडीज का कारक, शुक्र फीमेल ग्रह का माना जाता है ज्योतिष में। अगर शुक्र ग्रह खराब है, नाराज है, तो हमारे घर में औरतों के झगड़े, पैसे का नुकसान और रिश्तेदारों के साथ रिलेशन, कोई भी हमारे घर पे आना पसंद नहीं करेगा, रिलेशन टूटते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। इसलिए हम जो भी काम करते हैं शुक्र के स्थान पे अगर खड्डा है, टॉयलेट है, सीढ़ी है, तो हमारे समझ लीजिए कि अचानक से दुर्घटना लेडीज़ों के साथ होना या आगजनी होना, इस टाइप की दुर्घटनाएं आम घरों में देखी गई हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। शर्मा जी, दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे शुक्र ग्रह का कोई असर हो रहा है तो लोगों को पता तो होता नहीं है कि शुक्र ग्रह का असर हो रहा है, तो दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में शुक्र ग्रह का कोई दोष है? हाँ जी सर, ऐसे है, शुक्र ग्रह का दोष को चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे घर में जो नई बहू शादी करके लेके आए हैं उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है। चिड़चिड़ा का मतलब है गुस्सैला स्वभाव, छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाती है, छोटी छोटी बात पर नाराज होकर बैठ जाती है। एक उसको बेचैनी रहती है। एक आदमी को रात को, जैसे भी रात होगी, सोने का टाइम होगा, तो घर में कोई न कोई झगड़ा, लेडीज़ों का झगड़ा 12 महीने रहेगा घर के अंदर। शुक्र ग्रह का मतलब है कि हमारे घर में जब भी कोई अंदाज़ा हम अपने आप लग जाता है कि हमारे घर में कहीं न कहीं शुक्र खराब है। हम किसी रिश्तेदार को पैसे दे दिए, जानकार को पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर पैसे आएंगे तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा उस पैसे के लिए, रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे। रिश्तेदार हमारे घर पे आना जाना बंद हो जाएंगे, आना जाना कम हो जाएगा रिश्तेदारों का, क्योंकि हमारा शुक्र एक धन का स्वामी है। शुक्र चाहे 1 नंबर में या 2 नंबर में, जैसे मर्जी पैसा आए हमारे घर में, शुक्र अगर उच्च का है, शुक्र अगर पावर में है, हमारे घर पे कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी। जी सर, आप वास्तु विजिट के लिए लगातार देश के कोने कोने में जाते रहते हैं, तो आपका कोई ऐसा पर्सनल अनुभव है कि जहां पर आपको लगा कि इनके घर पे शुक्र ग्रह की वजह से कोई परेशानी आ रही है? हाँ जी बिल्कुल है सर, ऐसे मैं कई एग्जाम्पल मेरे पास हैं। एक तो मेरे गांव में कई हमारे जानकार हैं, यार दोस्त हैं, लेकिन मोहाली में सन्नी इनक्लेव में एक अपने बहुत अच्छे परिवार हैं, बहुत रॉयल फैमिली है।
उनका शुक्र के स्थान पर समर्सिबल लगा हुआ है। समर्सिबल की वजह से उनके घर से बहू का झगड़ा होने की वजह से बहू घर छोड़कर चली गई वापस अपने मायके में। तो मेरे पास उनका फ़ोन भी आया था, तो मैंने कहा था कि आपके घर पे ये प्रॉब्लम है, अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉब्लम आप चेक करो। बोले बिल्कुल जी, आपको मतलब बिल्कुल सही बताया आपने, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम चल रही है। और इसी स्थान पे जो आपने बताया था कि हमारे यहाँ पानी का टैंक है, चाहे समर्सिबल है, चाहे पानी का टैंक है, चाहे हैंडपम्प है, चाहे वहाँ पे टॉयलेट है, यानी कि शुक्र उससे नाराज़ हो गया और हमारी बहू को उन्होंने मतलब समझ लो कि एक उनको ये लगता है कि जब भी शुक्र खराब होता है उसको लगता है कि मुझे इस घर में कुछ ओपरी पराई का चक्कर है। लेकिन ओपरी पराई का कोई चक्कर नहीं होता। जब हमारे कुंडली हमारे वास्तु के जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो ये गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वास्तु के ग्रह के कारण ऐसा होता है। कोई ओपरी जादू टोना कुछ नहीं होता, सब बकवास है ये। और ये वास्तु के जब हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, इस कारण से हमारा घर का वातावरण खराब हो जाता है। शर्मा जी, आप वास्तु विश्लेषण के लिए अलग अलग जगह गए और आपने वास्तु के उपाय भी बताए लेकिन लोग ये बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि वास्तु का हमने उपाय भी किया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो आप दर्शकों को ये बताइए कि अगर किसी ने कोई वास्तु का उपाय किया तो उसका असर कितने दिनों में दिखने को मिलेगा? सर, वास्तु का जो उपाय है, उपाय का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई स्टिकर लगा दिया, कलर पेंट बदल दिए या बल्ब लगा दिया। वास्तु या नमक के कहीं कोई दे पंडित जी ने, किसी ज्योतिषी भाई ने, किसी ने कह दिया कि नमक रख दो, वो एक पैरासीटामोल की तरह है जी। पैरासीटामोल का काम है कि बुखार को डाउन करना, टेम्परेचर डाउन करना। ऐसे ही ये चीज़ें सिर्फ ओनली टेम्परेरी हैं, 2-4 दिन के लिए, मतलब एक कच्चा छोटा मोटा कोई उपाय करने से ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपने वास्तु के हिसाब से उस स्थान को ठीक करना ही पड़ेगा। वहाँ से अगर आपने शुक्र के स्थान पे समर्सिबल लगाया हुआ है, पानी की टैंक है, तो आपने उसको बंद करना ही पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा उसको। वहाँ पानी को शुक्र पसंद नहीं करता। तो इस करके ये टेम्परेरी उपाय है। जब आप वहाँ से समर्सिबल हटा देंगे, पानी का बाथरूम टॉयलेट हटा देंगे या पानी का टैंक हटा देंगे, तो आपको 43 दिन के बाद आप चेक करेंगे कि मुझे राहत मिलनी शुरू हो गई है। इसका जो टाइम होता है 43 डेज होता है। 43 डेज कंप्लीट सही वास्तु ठीक करने के बाद 43 दिन के बाद आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। जैसे बहुत सारे लोग किराए के घर पे रहते हैं, उनका अपना घर नहीं है, तो वहाँ पर वो लोग तोड़ फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि किराया का मकान है, मकान मालिक कोई और है, लेकिन परेशानी तो वास्तु की उनके पास भी है। तो उनके लिए क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो क्या करें? हाँ जी सर, उनके लिए ये है, चाहे मकान मालिक है चाहे किराएदार है, जो भी उस मकान में, चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक, जो भी उस मकान में रहेगा उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। अगर वो उसको ठीक नहीं करवा सकते या मकान मालिक लैंडलॉर्ड उसके लिए एग्री नहीं है, तो उसने अपना कोई मकान दूसरा बदलना ही पड़ेगा। टेम्परेरी उपाय से कोई ट्रीटमेंट, कोई क्लियर रिजल्ट नहीं आते। ये तो सिर्फ एक पैरासीटामोल की तरह ही है, मन को समझाने वाली बात है। लेकिन जब तक उस पॉइंट को हम क्लियर नहीं करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर से पानी टॉयलेट गंदगी नहीं हटाएंगे, तब तक वो असर रखेगा ही रखेगा, उसको दिमाग के ऊपर मतलब असर रहेगा, चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो। दर्शकों, अगर आपकी भी वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके शर्मा जी से सीधे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप घर बैठे फ़ोन के माध्यम से और वास्तु विजिट कराकर दोनों तरीके से शर्मा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। शर्मा जी, आज भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने शुक्र ग्रह के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की। कल हम किसी और नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।